इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर रहा है बेवजह। उसने बोला 2 वॉट कार्बन रजिस्टर है, यानी कि ये कार्बन रजिस्टर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2 वॉट। ठीक, अब आपको कंफ्यूज कर रहा है बेवजह, बच्चे क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है कि ग्रीन पहले है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है ना। तो ग्रीन के लिए आप क्या लिखोगे, 5। ग्रीन के लिए आप नंबर क्या लिखोगे, 5। ठीक, ब्लैक के लिए आप नंबर क्या लिखोगे, 0। ठीक, रेड के लिए आप नंबर लिखोगे 2। अब बच्चे बोलेंगे सर मतलब रेड के लिए 10 की पावर 2 आएगा, रेड के लिए आपका 10 की पावर 2 आएगा। और ब्राउन, ठीक, अब सुनो, ब्राउन जो है आपका, ब्राउन का अब आपको पता ही नहीं टॉलरेंस, भाई लेने की जरूरत ही क्या है। टॉलरेंस तो एरर को बता रहा, आपको क्या ही मतलब, वैसे ब्राउन का 1% होता है, बट हमें नहीं, हमारे सिलेबस में। अरे सिलेबस क्या यार, मतलब ही नहीं तुम्हें टॉलरेंस में इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, है ना। वैसे तो 1% होता है, बट अब बच्चे नोट करके याद करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप इग्नोर करिए टॉलरेंस को, क्यों, क्योंकि उसने हमसे बोला था मैक्सिमम करंट। भाई ये बताओ, अगर मैक्सिमम करंट उसने हमसे पूछा है, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो पावर इज इक्वल्स टू V की जगह आप आई आर लगाओगे, तो आई आर इंटू आई, तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होगा। ये बताइए, तो चुपचाप आप करंट अगर निकालते, तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यार ये बताओ भाई, ध्यान से चेक करो कि अगर आप इसका रेजिस्टेंस लिखते, तो भैया रेजिस्टेंस तो आप चुपचाप आप रेजिस्टेंस लिखोगे, तो बस रेजिस्टेंस जो होता है वो लिखो ना, एरर क्यों लिख रहे हो आप। अरे इस कैलकुलेशन में चुपचाप रेजिस्टेंस रखिए और करंट निकालिए। नहीं समझे आप, मैक्सिमम करंट निकाल दीजिए। अगर इसकी मैक्सिमम पावर हम लोग रखें और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो ये दिखा, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस जो जिस भी मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, जो क्लेम कर रहा है, वो कितना करेगा बताओ। पहले ग्रीन तो 5, फिर ब्लैक के लिए नंबर 0 और इंटू 10 की पावर 2। समझ में आया आपको कि भाई आपने आगे प्लस माइनस, ब्राउन के लिए 1% टॉलन, भैया इसका हमें क्या ही काम है एरर का, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए ना भाई। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, 50 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 50 इंटू 100 हमारे पास आएगा ओम। क्या दिक्कत है बताओ। तो वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया उसने एग्जाम में। कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि फोर्थ वाले बैंड का हम क्या करें। अरे भाई चुपचाप 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया ये। ठीक, तो यहां से आई इज इक्वल्स टू अगर आप निकालते, ठीक, अगर आप यहां से I इज इक्वल्स टू निकालते, करंट इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, पावर आपके पास 2 वॉट है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है वो हमने बना लिया है, कितना 50 इंटू 100। अब जरा ध्यान देना, तो यहां से करंट जो आता, करंट इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए जरा, स्क्वायर रूट ऑफ और 1/10 हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया बताइए भाई, 100 का स्क्वायर रूट 10 जो कि नीचे आएगा, तो हमने बाहर 1/10 लिख दिया, और फिर यहां से कट जाएगा 2 1 2 और 2 25। ठीक, तो 1/25, 1/25, तो यहां से ऊपर 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, तो 1/10 इंटू ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1/25 का हो जाएगा 5। तो आ जाएगा कितना हमारे पास यहाँ पर, देखिए यहां से आएगा 1/10 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 1/5 होगा 0.2, तो आएगा 0.2 अपॉन में 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, अपॉन में 10 है, 10 का मतलब 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1 -2। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक, तो इतना कुछ हमारे पास आ गया। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। अभी तो हमने एम्पियर में किया है, इसको एम्पियर में आया क्योंकि पावर वॉट में था, रेजिस्टेंस हमारे पास ओम में था। अब इसको एक और काम करिए, 2 इंटू 10 की पावर -2 था, तो आपने क्या किया, इसको न्यू डिनोमिनेटर में भी 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, और ऊपर भी आपने 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से फायदा ये है कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, देखिए 2 इंटू ये 10 की पावर -1 ऊपर आएगा तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, और इंटू में ये दोनों मिलकर 10 की पावर -3 बनाएंगे, तो 10 की पावर -3 और एम्पियर। तो यहां से आएगा 2 इंटू 10 की पावर 120, और 10 की पावर -3 को लिखोगे मिली एम्पियर। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम करंट होगा वो 20 मिली एम्पियर आपका होगा। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही।